कर पाया आगे थी। तो आप हमेशा क्या करेंगे, जो दो मैट्रिक्स बनेंगे, एक मैट्रिक्स आप लेंगे रो मैट्रिक्स क्वांटिटी वाले को, तो जो प्राइस या अमाउंट का होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट कराएंगे। अगर मैं क्वांटिटी वाले को कॉलम से रिप्रेजेंट करा रहा हूं तो अमाउंट वाले को हम रो से रिप्रेजेंट कराएंगे। टोटल कभी भी निकलेगा तो जो रो वाला मैट्रिक्स होगा उसे पहले लिखा जाता है, कॉलम वाले को बाद में लिखा जाता है टोटल निकालने के लिए। ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 था ये वाला, बुक आप लोगों के पास सबके पास है, नहीं है तो आपके पास वो होगी PDF, उससे देख लेना। ये वाला 10th क्वेश्चन देखो पहले। इसमें बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर जो है 3 तरह के प्रोडक्ट बना रहा है, X, Y और Z, एंड ही कैन सेल इन 2 मार्केट, मार्केट 1 और मार्केट 2। मार्केट 1 में इतनी क्वांटिटी है, मार्केट 2 में ये क्वांटिटीज हैं। ये X के लिए है, Y के लिए और ये Z के लिए। दीज आर द क्वांटिटीज। ठीक है जी। मैं ए मैट्रिक्स ले रहा हूँ, क्वांटिटी मैट्रिक्स, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करा रहा हूँ। पहले मार्केट 1 के लिए 10,000, 2,000 एंड 18,000, इसको मैंने रो वाइज ले लिया। फिर लिया 6,000, 20,000 एंड 8,000, ये हमने ले लिया क्वांटिटी मैट्रिक्स। हम इसको कॉलम वाइज भी ले सकते थे, ऐसे भी ले सकते थे, मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ। 10,000, 2,000, 18,000 और 6,000, 20,000, 8,000। ठीक है जी। या तो आप इसको रो वाइज लो या इसको कॉलम वाइज, मैं दोनों मेथड से बता रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राइस की। ए वाले पार्ट में तीनों का सेलिंग प्राइस दे रखा 2.50, 1.50 एंड ₹1। इसको ले लिया मैंने बी मैट्रिक्स। यहाँ वाले पार्ट में मैंने कॉलम से रिप्रेजेंट, रो से रिप्रेजेंट कराया है क्वांटिटी को, तो कॉलम वाइज लूंगा मैं प्राइस। इस वाले पार्ट में 2.50, 1.50, 1.00। लेकिन अगर मैं यहाँ वाले पार्ट में आता हूँ तो यहाँ पे मेरे को जो क्वांटिटी लेनी, प्राइस लेना पड़ेगा, कैसे लेना पड़ेगा बेटा, रो वाइज। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी को मैंने कॉलम वाइज रिप्रेजेंट कराया है। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? किसी को कोई डाउट है? हमें क्या निकालना है? टोटल। टोटल कभी भी निकालते हैं तो मैंने क्या बताया अभी आपको, पहले आप कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे? पहले आप कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे? रो वाला, देन कॉलम। तो देखो जी, दोनों पार्ट के सॉल्यूशन का देखो, यहाँ पे हमारा क्या है, रो मैट्रिक्स है ए और कॉलम मैट्रिक्स है बी। तो यहाँ पे मैं ए और बी को लिखूंगा। पहले ए मैट्रिक्स लिखूंगा, एंड देन यहाँ पे बी मैट्रिक्स। और मल्टीप्लाई करके हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है जी। कर लोगे कैलकुलेशन इसकी? रिप्लाई मी। लेकिन तो इसके अंदर, हाँ बोल। तो इसके अंदर मैट्रिक्स का चेंज कर सकते हैं ना, ऑर्डर। मतलब मीन्स जैसे मतलब ये टोटल ए बी है तो ए बी के बाद बी ए भी कर सकते हैं। बी ए अगर हम करेंगे तो इधर वाले में करेंगे, इधर वाले में। यहाँ पे मुझे टोटल निकालना है तो बी ए निकालना पड़ेगा। पहले बी मैट्रिक्स, एंड देन ए मैट्रिक्स लिख लेना। ये रीज़न क्या है, जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो, तो मैंने अभी ऊपर लिखवाया है कि जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आपका कौन सा मैट्रिक्स आएगा? रो वाला आएगा, जिसे आपने रो में लिया है। तो आप देखो ये मल्टीप्लाई होगा, कौन सा, ये वाला? ये बी। हाँ बिल्कुल होगा। ये इससे होगा, ये इससे होगा और ये इससे होगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। 10,000 इससे होगा,
क्या काम कौन कह रहा 3 इंटू 2 है? 2/3 और 3/1 है, मल्टीप्लाई होकर 2/1 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना, हमेशा पहले रो वाला मैट्रिक्स आता है, बाद में कॉलम आता है। रिपीट कर रहा हूं मैं बार बार। इसमें हमारे दो वैल्यू आएंगे, एक ये आएगा और एक ये आएगा। पहला आएगा टोटल अमाउंट फॉर मार्केट 1 और टोटल अमाउंट फॉर मार्केट 2, क्योंकि दो मार्केट के लिए है। जब आप इसमें करेंगे तो इसमें भी आपका क्या होगा, ऐसे आएगा, फर्स्ट और सेकंड दो कॉलम बनेंगे, ऐसे और ऐसे आएगा। तो मार्केट 1 का टोटल अमाउंट, मार्केट 2 का टोटल अमाउंट। ठीक है। अगर मैं चाहूं इसको उल्टा लिखना तो वो आपका गलत हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाओगे। सीधा रूल है, देखो ये x है, ये y है, ये z के लिए, ये x y और z का प्राइस है, तो x वाला x से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये x के लिए है, ये y के लिए, z के लिए, तो x वाला x से मल्टीप्लाई होना चाहिए, y वाला y से, और z वाला अमाउंट z से मल्टीप्लाई होना चाहिए। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना है। क्लियर है सर? क्लियर है? यस सर। तो बस ये ध्यान रखना, जब भी दो मैट्रिक्स लेंगे, एक को आप रो में और एक को पहले, एक को रो में और एक को कॉलम में लेना है, और पहले हमेशा आप रो वाले मैट्रिक्स को लेना है। ठीक है। मैं आता हूं 3.2 एक्सरसाइज में, उसमें भी हमारे दो क्वेश्चन थे। ये था, एक तो 20th और एक है 19th। 19 देखो, नाइनटीन की बात करते हैं। अ फंड हैज ₹30,000 डेट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। दो तरह के बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी क्वांटिटी हो जाएगी कि हम कितना कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, डेट इज व्हाट अवर क्वांटिटी। फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर। दीज आर व्हाट अवर इनकम। इनकम हमारा प्राइस रिलेटेड होता है, तो ये हम दूसरे मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है जी। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, दो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनमें से एक को आप एक्स ले लो। ठीक है जी। एक इन्वेस्टमेंट ले ली। इन्वेस्टमेंट हमारी दो है जी, इन्वेस्टमेंट इन 5% वाले में ₹X और 7% वाले में ₹30,000 माइनस एक्स, क्योंकि 30,000 के दो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक x और एक 30,000 माइनस एक्स इन्वेस्टमेंट कर दी। ठीक है जी। अब आप ये दो जो होगी क्वांटिटीज होगी, इनको या तो आप रो वाइज लो या कॉलम वाइज लो। मैं इसको ले रहा हूं ए मैट्रिक्स, इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स रो वाइज, एक x और एक हो गया बेटा 30,000 माइनस एक्स। दूसरे मेथड से अगर करते हैं तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करा सकते हैं, कॉलम वाइज, x और 30,000 माइनस एक्स कहाँ से आया? बेटा जी 30,000 रुपये हैं। एक तो x इन्वेस्टमेंट कर दिया, बाकी बचा हुआ किस में डालेगा, इसमें नहीं डालेगा। 30,000 माइनस एक्स, टोटल अमाउंट 30,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है। बी आप ले लो इनकम। इनकम कितनी कितनी हो रही है, 5% और 7%। मैंने इसको रो वाइज लिया है, तो इनकम मैं लूंगा कॉलम वाइज। 5% है तो 5/100 लिख दूंगा और 7/100 लिख दूंगा। और टोटल जब मैं निकालूंगा तो क्या करूंगा, पहले रो मैट्रिक्स आता है, यहां पे रो मैट्रिक्स है ए और फिर है कॉलम मैट्रिक्स बी। ए मैट्रिक्स रखा और बी मैट्रिक्स रखा। मल्टीप्लाई करा बेटा इसको इससे करा 5x/100 प्लस इसको इससे करा -7x/100। ये आई टोटल इनकम
एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, फर्स्ट पार्ट में किसके इक्वल है, 1800 के इक्वल रख के आप x ये इसके इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लोगे। क्लियर है। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको कॉलम वाइज लेता हूं तो बी मैट्रिक्स जो होगा, जो कि हमारा इंटरेस्ट का मैट्रिक्स होगा, वो हम क्या लेंगे, रो वाइज 5/100 और 7/100। दोनों में फर्क देख लो, यहां पे मैंने कॉलम वाइज रो वाइज लिया और यहां मैंने लिया है कॉलम वाइज। तो इसको मैं जब मैं ये रो वाइज ले रहा हूं तो ये कॉलम वाइज, और जब मैं ये कॉलम वाइज ले रहा हूं तो इसको रो वाइज। टोटल जब मैं निकालूंगा तो मैं रिपीट कर रहा हूं, जब टोटल निकालते तो हमेशा पहले रो मैट्रिक्स आता है, तो यहां पे रो मैट्रिक्स है बी और कॉलम मैट्रिक्स है ए, तो यहां आप बी ए निकालोगे तो बी मैट्रिक्स लिखा 5/100, 7/100 और ये हो गया हमारा x और 30,000 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे एज यूजल, ये इससे होगा 5x/100 प्लस इसको इससे करेंगे 2,10,000 माइनस 7x/100 एंड दैट इज इक्वल्स टू फर्स्ट पार्ट 1800। तो आप चेक कर लो कि ये जो टर्म है दोनों में सेम आ रही है। किसी को कोई डाउट इसमें? क्लियर है सबको? रिप्लाई करो यार। कुछ क्वेश्चंस और है जो मैं आपको ग्रुप में व्हाट्सएप में फोटो खींच के डाल दूंगा, वो आप कर लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और है मैं ग्रुप में डाल दूंगा। बाकी ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, फोर्थ वाला, ये मैं अभी करवा रहा हूँ आप लोगों को एक क्वेश्चन और, ठीक है। और कुछ और डाल दूंगा वर्ड प्रॉब्लम के, उन्हें कर लेना अच्छी तरीके से। ये एनसीईआरटी में तो मिलेंगे नहीं आपको, ये सारे बीकॉम ऑनर्स की बुक में से दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अब एक सिटी में 50 कॉलेज हैं और 400 स्कूल हैं, तो दे आर व्हाट, क्वांटिटी। क्या है ये? क्वांटिटी। और क्वांटिटी मैंने कहा था या तो रो वाइज लेके चलना या कॉलम वाइज, मैं रो वाइज लेके चल रहा हूँ। तो पहला मैट्रिक्स ले लिया ए मैट्रिक्स, जो कि स्कूल और कॉलेज को रिप्रेजेंट करा रहा है। कितने स्कूल हैं? 400 और कॉलेज कितने हमारे? 50। यही है जी, चेक कर लो। कॉलेज 50 हैं, स्कूल 400 हैं। उसके बाद ये जो नंबर ऑफ पर्सन जो हैं कॉलेज और उसके अंदर 18 PN है, 5 कैशियर है, क्लर्क हैं, 1 कैशियर है, ये तो स्कूल में है। कॉलेज के अंदर 3 पोस्ट एक्स्ट्रा हैं, 1 सेक्शन ऑफिसर है और 1 लाइब्रेरियन एक्स्ट्रा है। तो ये आपके नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। देयर ऑल्सो आर क्वांटिटीज, सो दे आर ऑल्सो टेकन इन व्हाट, रो। क्योंकि ये मैंने रो में लिया है तो इनको भी हमें रो में लेना पड़ेगा, ठीक है जी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी मैट्रिक्स, स्कूल और कॉलेज दोनों हैं। ये पहले स्कूल ले रहा हूँ, दूसरा कॉलेज। कौन कौन सी पोस्ट है? पीएन, क्लर्क, कैशियर था, इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर और 1 लाइब्रेरियन था, ठीक है। 18 PN है, 5 क्लर्क है और 1 कैशियर है, दोनों में, स्कूल और कॉलेज दोनों में। 18 PN, 5 क्लर्क और 1 कैशियर। 18, 5, 1, 18, 5, 1। उसके बाद ये भी कहा है ईच कॉलेज इन एडिशन हैज़ 1 सेक्शन ऑफिसर एंड 1 लाइब्रेरियन। मतलब कॉलेज में ही है सिर्फ
एक सेक्शन ऑफिसर और एक लाइब्रेरियन स्कूल में नहीं है, तो स्कूल में ये दोनों नहीं है, ये दोनों हैं। फिर उसके बाद इनकी सैलरी है। जब मैंने रो वाइज लिया है तो सैलरी में जो है अमाउंट होता है वो मैं कैसे लूँगा बेटा, कॉलम वाइज। सैलरी के बारे में दे रखा है बेटा 3000, 5000, 6000, 7000, 9000, ये इनकी सैलरी है। वो मैंने ले लिया सी मैट्रिक्स इस तरीके से। पीएन की है कितनी है 3000, उसके बाद है 5000 क्लर्क की, कैशियर की है 6000, सेक्शन ऑफिसर की है हमारी 7000 और लाइब्रेरियन की थी 9000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बेटा? नो सर। क्लियर है सबको? सर ये बी वाले मैट्रिक्स में वो पीएन भी ले रखा है उनके नाम। पीएन क्या क्या? पीएन क्लर्क? हाँ वो सिर्फ रेफरेंस के लिए कि ले? हाँ रेफरेंस के लिए रखा है ना कि भाई हम लोग प्रॉपर लिख पाए। यहाँ पे पीएन है तो इधर पीएन की सैलरी आ गई, इधर क्लर्क आ गया, इधर कैशियर आ गया, इधर सेक्शन ऑफिसर आ गया, इधर लाइब्रेरियन आ गया। ठीक है। उसके बाद पहले पार्ट में क्या निकालना था हमारे को? पहले पार्ट में निकालना है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड, मतलब पीएन की पोस्ट कितनी है, क्लर्क की पोस्ट कितनी है, कैशियर कितनी की पोस्ट कितनी है, सेक्शन ऑफिसर की कितनी है। ये टोटल पोस्ट निकालनी है पहले पार्ट में। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफ ईच काइंड इन स्कूल एंड कॉलेज टुगेदर। तो जी सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई कर दोगे। टोटल पोस्ट निकालनी है पहले पार्ट में ईच काइंड की, तो उस केस में आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी। ये स्कूल और कॉलेज है, यहाँ पे स्कूल और कॉलेज ऐसे है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी को। आपने लिखा ए मैट्रिक्स 400, 500 और यहाँ लिख दिया आपने 18, 18, 5, 5, 1, 1, 0, 1, 0, 1। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारी पीएन कितने हो जाएंगे वो आ जाएंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, 7200 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कितना हो जाएगा, ये 50 है सॉरी 7200 प्लस 900, इसको इससे करा 2000 प्लस 250, फिर इन दोनों को करा 400 प्लस 50 और फिर आगे यहाँ लिख रहा हूँ 0 प्लस 50 और 0 प्लस 50, तो ये आपका आ जाएगा 8100 और ये आया 2250 450 50 50। यानी कि अगर हम बात करें तो टोटल पीएन कितने हमारे 8100, टोटल क्लर्क इतने हैं, टोटल कैशियर इतने हैं, टोटल सेक्शन ऑफिसर इतने हैं, टोटल लाइब्रेरियन इतने हैं। पहले पार्ट में तो यही बताना था वैकेंसीज कितनी है। दूसरे पार्ट में हमें क्या निकालना था बेटा? दूसरे पार्ट में हमें निकालना है टोटल मंथली सैलरी ऑफ ऑल स्कूल एंड कॉलेज टुगेदर, मिलाकर दोनों को मिलाकर स्कूल और कॉलेज को मिलाकर टोटल सैलरी कितने, यानी कि टोटल अमाउंट कितना पे कर रहे हैं। तो उस केस में टोटल पोस्ट लेके चलेंगे ये, मतलब टोटल पीएन इतनी है, टोटल क्लर्क इतनी है, टोटल कैशियर इतनी है, सेक्शन ऑफिसर इतनी है, लाइब्रेरी इतनी है और उनकी सैलरी ये है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दूसरे पार्ट में आएगी टोटल सैलरी जो पेड आएगी वो आएगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। इसको मैंने डी से रिप्रेजेंट करा दिया, डी इंटू सी, क्योंकि ये रो वाइज है और ये कॉलम वाइज है। मैं बताता आ रहा हूँ, पहले रो वाला आता है बाद में कॉलम वाला आता है। कोई डाउट है इसके अंदर? डाउट है किसी को? नो सर। ये आ गया। उसके बाद यहाँ डाला अपनी सैलरी 3000, 5000,
6000 7000 9000 मल्टीप्लाई सबको करना ही आता है। मल्टीप्लाई करके एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी व्हाट, टोटल अमाउंट पेड। आप टोटल अमाउंट जो पे करोगे वो आ जाएगा स्कूल और कॉलेज का मिलाकर। इज दैट क्लियर बेटा? इसको नोट कर दीजिए। ये 3-4 क्वेश्चन है प्लस कुछ मैं आपको व्हाट्सएप पे ग्रुप में फ़ोटो खींच के डाल दूंगा, तो वो क्वेश्चन कर लेना वर्ड प्रॉब्लम के। वर्ड प्रॉब्लम 2 तरीके की आती है, एक ये आएगी, एक चैप्टर 4 में आएगी जहाँ पे हम इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। चैप्टर ये खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में 4 चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे। नोट इट डाउन।